भी मेरे से मिले, फादर भी मिले उनके, नरेश के भाई भी मेरे से मिले। और ये जो घटना हुई है, आप ये मानकर चलना, ये इसमें कोई राजनीति नहीं है। जहाँ पर भी जुल्म होगा गांव में, यदि पुलिस जुल्म करेगी, सरकार जुल्म करेगी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े हों। अब वो जुल्म निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के ऊपर हो, मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब वो यूनिवर्सिटी में लीडर था। मैं भी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हूँ, मेरा व्यक्तिगत जानकार है। लेकिन आप टारगेट करके किसी को नहीं मार सकते। तो एक एसडीएम में और उम्मीदवार में झगड़ा हो गया तो अगला कह रहा है हो गया, आप मुकदमा दर्ज कर लेते। लेकिन रात को पुलिस नहीं भेजते तो ये झगड़ा नहीं होता। रात को पुलिस आई बेवजह घरों के अंदर, मैंने देखा घरों में खून लगा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है खून, महिलाओं को पीटा, जमकर मारा घरों में। अच्छा, गांव वाले लोग खुद की गाड़ियां कभी कोई जलाता है, मैं मिलकर आया हूँ सबसे। गांव वाला कह रहा था माँ की गाड़ी पुलिस बाढ़ गई है, नई की नई बलेरो जला रहे हो, थार जला रहे हो, मोटरसाइकिल जला रहे हो, स्कूटर जला रहे हो। संपन्न गांव है, किसानों को मार रहे हो, ऊपर से बच्चे कूद रहे हैं, कूदने के बाद मार रहे हो, भाग रहे हैं बच्चे। तो समरावता में मैं पहले दिन से समरावता गांव में जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ हूँ, गांव वालों के साथ हूँ। लेकिन मैं लेट इसलिए आया, आपको घर में बता दूं, मैंने बयान में भी कहा था कि पहला कर्तव्य बीजेपी की सरकार का, उन्होंने ये कहा था मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के बिहाफ पे डॉक्टर केवड़ीलाल जी मीणा और जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री ने, वो यहाँ गांव में आए भी थे, जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं थे वो, इसी जगह बैठ के उन्होंने कहा न्यायिक जांच कराएंगे और मुआवजा देंगे। ना तो आज तक न्यायिक जांच चालू हुई, ना मुआवजा दिया। लोगों की आप जली हुई मोटरसाइकिलें उठा ले गए क्या? उसका वो जो लोहा वो बेचकर भी पैसे पुलिस और सरकार को चाहिए क्या भजनलाल जी को? कहीं कर पीगा पीसा को मोटरसाइकिल का भी आप उठा के ले गए। अरे मौका मुआयना हुआ नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वाले आए नहीं, आप कैसे उठा के ले गए? मान लो इंश्योरेंस कंपनी में भी ये मुकदमा दर्ज कराते तो इनको इंश्योरेंस तो मिलता। इंश्योरेंस भी कहा, इंश्योरेंस वाले कहेंगे आपकी गाड़ी कहाँ जली बताओ, आपने प्रूफ खत्म कर दिया पुलिस ने। जो पुलिस जो पाप कर रही है, यहाँ से क्यों उठा के ले गई पुलिस? इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुलाती, इंश्योरेंस तो होता कम से कम, मौका मुआयना तो करवा देते। इतना डरने की कहाँ जरूरत थी? पुलिस को गाड़ियों में आग लगाने की जरूरत नहीं थी, मारने की जरूरत नहीं थी लोगों को। और जो पुलिस ने किया है तो ऐसा कोई डर नहीं है हमारे कि हम पुलिस की झूठी तारीफ करें। पुलिस यहाँ भजन कीर्तन करने आई थी क्या? क्यों आंसू गैस के गोले चला रही थी? क्या हो गया था? मान लो एक एसडीएम के थप्पड़ लग गई तो दोनों भिड़ रहे थे, एक ने मार ली, मौका लगा तो उसका लगता तो वो मार लेता। वो छात्र नेता रहा, होशियार आदमी, तो उसको लग गया कि मेरे को मुक्का दिखा रहा है, ये मारेगा मेरे, उससे पहले उसने मार ली, लड़ लिए। एक थप्पड़ का जो मुकदमा होता कर दो। आपने इस गांव के बच्चे उठाकर ले गए, टांगे तोड़ दी, अभी तक अस्पताल में पड़े हैं, इलाज चल रहा है उनका। सरकार सो रही है, दो मंत्री आ गए, अब मामला ठंडा कर दिया कि भाई ये लोग बीच में नहीं आ जाए। तो कल भी गांव के साथ थे, आज भी गांव के साथ है। ये जो पुलिस का जुल्म है, इसके लिए हर जगह आपके साथ है। जहाँ भी बोलना होगा, मुकाबला करना होगा, आंदोलन करना होगा, सब करेंगे। लेकिन जहाँ भी जुल्म होगा, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थकों पर हो, चाहे समरावता गांव में तो अन्याय हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी के इनके जो आदमी खुद के हैं, उनको भी यदि सरकार मारती है, पुलिस मारती है बेवजह, जैसा समरावता में किया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी भी मदद करें। आप मार तोड़ ना सकते हो, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। आप संविधान के अनुसार काम कर सकती है पुलिस, संविधान के विपरीत काम नहीं कर सकती। और ये राजनीतिक वजूद का झगड़ा नहीं है, ये चुनाव संपन्न होने के बाद का झगड़ा है। चुनाव तो खत्म हो गए और वहाँ चुनाव खत्म हो चुका था, एक उम्मीदवार धरना दे के बैठ गया, तो रात को क्या पुलिस क्या यहाँ पे कोई लावना लेने के लिए आई थी क्या? रात को सुबह आ जाती। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद थप्पड़ लगने वाले के लग गया था, मारने वाले ने मार ली थी, पूरे दिन अगला धरने पर बैठा रहा, दिन में नहीं आए, रात को आए पुलिस। तो पुलिस किसके इशारे पर आई? क्या मुख्यमंत्री ने इशारा किया? तो क्या मुख्यमंत्री को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि रात को पुलिस नहीं भेजी जाती? और फिर पुलिस को ये किसने कहा कि हर घर में घुस के दरवाजे तोड़ के घुस के मारना है? ऐसा क्या कर दिया था? और उस एसडीएम कितना पॉपुलर है उसके बारे में हनुमान बेनीवाल ने बता दिया, वो किसी काम का ही नहीं है। तो ना तो ये जाति का झगड़ा है, ना ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा है, ये अन्याय का झगड़ा है। जो अन्याय किया पुलिस ने, प्रशासन ने, बीजेपी की सरकार ने, तो उस सरकार से ने जो पाप किया उसका न्यायिक जांच करा ले, पहले मुआवजा दे, न्यायिक जांच कराए, दूसरी और पहले सब बच्चों को छोड़े वहां से। जितने भी लोग हैं बेवजह, बचा उन मोटरसाइकिलें जली गांव वालों की, जलाई पुलिस ने और मुकदमा लगा दिया जो बंद हुए उन बच्चों के ऊपर। ऐसा कभी होता है? आप उसी घर के बच्चे को लेकर जा रहे हो जिसके घर की जिस बच्चे की मोटरसाइकिल भी जला दी पुलिस ने, उस बच्चे के ऊपर मोटरसाइकिल जलाने का मुकदमा भी करा दिया। यहाँ कोई इतना पैसे वाला नहीं अपनी मोटरसाइकिल और
जीप जला देगा। ये जो पाप हुआ है उस पाप के खिलाफ पूरा राजस्थान समरावता गांव के साथ खड़ा है। हम जैसे भी हैं, जहाँ भी जरूरत होगी गांव के इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेंगे और मुकाबला करेंगे। और इसमें हम इसीलिए 1.5 महीने का पूरा मौका दिया कि सरकार न्यायिक जांच कराए और मुआवजा दे दे। जब सरकार ने नहीं दिया तो गांव तो आना ही था, मैं तो पहले ही आ जाता, पहले ही दिन में। इसलिए नहीं आया कि भाई सरकार आके कर रही है और गांव वालों से समझौता हो गया। मैंने देखा टीवी पे समझौता हो गया गांव वालों से, मैंने कहा अब काम ही खत्म हो गया। लेकिन वो तो समझौता सिर्फ गांव के सारे मामले को ठंडा करने का था। तो हर जगह गांव के साथ हैं और इस मुद्दे पर जयपुर में चाहे सचिवालय घेरना पड़े, चाहे सरकार को घेरना पड़े, जो भी हम कर सकते हैं वो सब करेंगे। जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ सारे लोग हम, ये कोई लड़ाई राजनीतिक वजूद की नहीं है, ये लड़ाई जनता के अधिकारों की है। माँ बहन बेटी के ऊपर जिस तरह से हमला किया है, लुगड़ियाँ उड़ गई, कपड़े फट गए, किसी का कोई पता ही नहीं कहाँ किसके कपड़े गए, हाथ तोड़ दिए, माँ बच्चे को पकड़ रही है, बच्चे को मार रहे हैं, छोटे बच्चे के आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, फायरिंग कर रहे हो। आप क्या करें गाँव वाले? मतलब वो रात 4.5-5 घंटे तक आपने कदर मचाया। क्यों मचाया उसका आज तक कारण नहीं। सरकार ऐसी महान है कि इस सरकार में किसी को मतलब ही नहीं है। मतलब इस सरकार का जमीर इतना मर गया कि इनके 2 मंत्री आते हैं, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ठंडे छींटे देके बेवकूफ़ बना के। अभी तक उस रात में जो जुल्म किया पुलिस ने, वो सारे काले हो गए, पेड़ जला गए। कितने ही फोन तोड़ दिए, आदमियों को तोड़ दिया, माँ बहन बेटी को तोड़ दिया। इससे ज़्यादा जुल्म की कहानी मैंने नहीं देखी समरावता गाँव में जितना किया है। बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सारे बेचारे हिंदू थे, इनको क्यों मारा? हिंदू मुसलमान के नाम पे तो तुम पाप करते ही हो, आज तक किया है। लेकिन यहाँ तो इंसानियत की, बिल्कुल वहाँ भी इंसानियत की हत्या करते हो, यहाँ भी कर दो। इसलिए इस मामले में चुप नहीं रहेंगे और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और न्यायिक जांच और मुआवजा होने तक हम जो भी है, जितना भी हम कर सकते हैं वो सब करेंगे।